सदियों नमस्कार। एसपी सिंह पटेल, बदायूं यूपी से। हम इस सब्जेक्ट पर देखेंगे कि प्रकृति ने वास्तव में आपको कितनी क्षमताओं के साथ बनाया है तथा आप अपने अंदर कितनी क्षमताएं महसूस कर रहे हैं, अर्थात आप किस स्तर का अपने आप को समझते हैं। नेचर ने आपको जो बनाया है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। वो दिखाने से पहले एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एक आदमी ऐसा है जो 5,000 रुपया महीना मुश्किल कमा पाता है। एक ऐसा है जो 50,000 रुपया महीना भी कमाता है, और एक ऐसा भी है जो 10 लाख रुपया महीना भी कमाता है, और एक ऐसा भी है जो 20 करोड़ रुपया महीना भी कमाता है। आखिर क्या संविधान के नियम अलग है, या 20 करोड़ कमाने वाले के लिए क्या नेचर ने कुछ अलग तरीके से बनाया? नहीं, वही अंग है, चाहे आंतरिक अंग हो चाहे बाहरी अंग हो, सब एक जैसे ही। इसके बावजूद भी ये जो वेरिएशन आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो अंतर क्यों है? मैं और कुछ भी चीज आपको बता दूं। हमारे पास में जो माइंड की पावर है, जो प्रकृति ने माइंड की पावर दी है, वो इतनी पावर दी है कि हम 40 भाषाओं को, 40 लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। 40 भाषाओं को आप कल्पना करिए। और साथ साथ में अगर मान लिया 20 लाइब्रेरी हैं और हर लाइब्रेरी में 20,000 किताबें हैं, हर किताब को पढ़ करके याद रखने की क्षमता हमारे पास में है, और साथ साथ में अगर हमारी 500 साल की भी उम्र हो जाए तो लगातार हम पढ़ते रहे, सीखते रहे, सब कुछ समझते रहे, तब भी हम दिमाग नाम के इस स्टोर को नहीं भर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में आपसे बात कर दूं, 16 GB की पेन ड्राइव में जो जितनी मेमोरी फीड हो जाती है, जितनी भी, उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,56,000 से। यानी 1,56,000 16 GB की पेन ड्राइव में जितनी मेमोरी फीड हो जाती है, उतनी मेमोरी आपके माइंड के अंदर फीड हो सकती है। पर होता क्या है, हम अपनी माइंड की पावर का ज्यादा में ज्यादा 3.5% इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, उनकी तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसका सॉल्यूशन हम बाद में बात करेंगे। परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैक्सिमम लोग जो अपनी माइंड की पावर का मुश्किल से 2% ही इस्तेमाल कर पाते हैं औसत, और 2% यूज करके वो 10 लाख या 20 करोड़ रुपया महीने में पहुंच सकते हैं, तो क्या कमियां रह गई, कहां हम यूज नहीं कर पाए? उन चीजों को अगर आपने निकाला, उनका सॉल्यूशन अगर आपने निकाला, तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते, आप भी पहुंच सकते। आप भी 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ रुपए महीना भी आप कमा सकते हैं। परंतु एक चीज और आपने देखी होगी कि 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक बहुत सारे लोगों के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं। ये करूंगा, ये करूंगी, और जीवन में ऐसा बनना है, जीवन में ऐसा बनना है, ये मेरे लाइफ होगा, इसके स्टैंडर्ड होगा, मैं समाज को इतनी सेवा करना है, विदेशों में घूमना है, इतना बड़ा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे। ये लगभग 100% लोगों के ख्वाब होते हैं। परंतु ऐसा देखा गया है कि 60 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 4% से लेकर के 5% लोग वैसे बन पाते हैं जैसा इन्होंने यहां तक सोचा था। यानी 25 साल की उम्र तक सोचा था, कितने? 4 से 5% लोग, और रह गए हमारे 95% से लेकर के 96% लोग। वो क्या करते हैं? वो वैसे ही ढल जाते हैं जैसा कि सामाजिक माहौल था, सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट था। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब, कोई दुकान चला रहा है, चलो मैं भी दुकान चला लेता हूँ, खेती कर रहा हूँ, चलो मैं भी खेती कर लेता हूँ, कोई डॉक्टर बन रहा है, मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ, एडवोकेट बन रहा है, मैं भी एडवोकेट बन जाता हूँ, इंजीनियर बन रहा है, मैं भी एडवोकेट बन जाता हूँ, मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ। इसी प्रकार से क्या है, उनको हम नकल करने लगते हैं
और नकल करके ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ ख्वाब कभी रहा करते थे। अब जब ये कंडीशन है तो एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं ना, क्या ये 4 से 5% लोग जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जो उनके ख्वाब थे उन्होंने उनको पा लिया, परंतु 95 से 96% लोग क्यों नहीं पा पाए? क्या इनकी बनावट और इनकी बनावट में फर्क है क्या? क्या इनके आंतरिक अंग अलग है? क्या इनकी किडनी, मान लिया ये किडनी को डोनेट करते हैं, क्या इनकी किडनी इनके शरीर में जाके फिट नहीं हो पाई या वैसे ही काम नहीं करेगी? क्या इनकी किडनी इनके शरीर में जाकर के फिट नहीं होगी? क्या वैसे ही काम नहीं कर पाएगी? करेगी। इससे ये प्रूफ होता है कि नेचर ने, प्रकृति ने हम सभी मानवों को सिर्फ जेंडर के अंतर को छोड़ करके बाकी हमारे जो चाहे हमारे बाहरी अंग हो चाहे हमारे आंतरिक अंग हो, उनको एक जैसी क्वालिटी के साथ बनाया। उनकी कोशिकाएं एक जैसी है, उनकी मसल्स, उनके ऊतक एक जैसे हैं, उनकी मांसपेशियां एक जैसी हैं, उनके सभी देखा जाए तो उस पार्ट का, उस ऑर्गन का जो कंस्ट्रक्शन है एक जैसा, क्वालिटी एक जैसी, आउटपुट एक जैसी दे रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है। इसके बावजूद भी क्या अंतर है कि ये लोग अपने आप को प्रूव कर गए, ये लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, ये सोशल के एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने को मजबूर हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में भी पहुंचे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट भी बने, सब कुछ हुआ। वो एक किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे कला का क्षेत्र ले लो, चाहे गेम का ले लो, चाहे बिजनेस का ले लो, या कोई भी क्षेत्र हो, उसने अपने आप को उन्होंने प्रूव किया। अब बात यह आती है कि आपको क्या करना है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं भी यहां पर जा सकता हूं, अगर जा सकता हूं, ये आप अपने अंदर एक विश्वास करते हैं, तब तो कुछ रास्ता आपको दिखाई जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखा सकता, कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। और एक चीज मैं आपको और एक क्लियर करना चाहता हूं, हमारे समाज में जो 4 प्रकार की कैटेगरी है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी, 4 ही प्रकार के लोग काम करते हैं। और ये कैटेगरी ऐसी है जो हमारे समाज में 95% है, ये कैटेगरी हमारे समाज में 5% है। और ये कैटेगरी के पास टोटल इकोनॉमी का 10% है, इस इकोनॉमी के पास में टोटल इकोनॉमी का 90% है। इसका मतलब साफ निकलता है कि ये 95% लोग सिर्फ 10% मनी के रोटेशन में है, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है? बहुत कुछ कारण है। उन कारणों को मैं संक्षेप में एक बात रख दूं आपके सामने। उन कारणों का मतलब है कि अगर हम देखें 1953 का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, उसका एक सर्वे रिपोर्ट देखें, वो सर्वे रिपोर्ट साफ कहती है कि जो लोग अपने 2 हाथों से ही सिर्फ काम करना जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ बहुत सारे हाथों को मिलाकर के काम करना पसंद करते हैं। 2 ही प्रकार के लोग हैं। और जो अपने सिर्फ 2 हाथों से सिर्फ काम करते हैं, वो ज्यादा पैसा नहीं बना पाते। वो मैक्सिमम हम इस कैटेगरी में से आते हैं। जो एक कैटेगरी है हमारी, वो ये वाली कैटेगरी है जो अपने हाथों से काम करना जानते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो बी कैटेगरी है, वो बी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो दूसरों से काम लेना जानते हैं। और जो दूसरों से काम लेना जानते हैं, यानी ग्रुप बनाना जानते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में उनके एक लीडरशिप की क्वालिटी को उनके अंदर डेवलप होकर के वो बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं। ये मेरा नहीं, 1953 में 1953 में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने जो सर्वे निकाला था उसके हिसाब से ये बात प्रूफ हुई है। यानी कि देखा जाए, ये लोग भी इनको काम करते हैं, ये लोग भी इनको काम करते हैं, सभी इनको काम करते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होने के बाद में एज ए मालिक काम करती है, बिजनेसमैन के रूप में काम करती है, मालिक के रूप में काम करती हैं। तो ये सभी लोग इनके लिए काम करते हैं। तो बात यहाँ आती है, मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पर लेक्चर नहीं दूंगा और ना मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा कुछ करना, परंतु मैं शॉर्ट में इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। ये ग्रुप के नेचर को आपको, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा, इसकी मजबूती को समझना पड़ेगा। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जा सकते हैं। और एक बार आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में पहुंच गए, आपके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट इस प्रकार का बोलती है कि दुनिया में जितने भी अमीर बने बैठे हैं, 20% ऐसे हैं जो बाप दादे की संपत्ति पर अमीर बने बैठे हैं, और 80% ऐसे हैं जो कभी गरीब थे। ये भी सर्वे रिपोर्ट बोलती है। बात ये आती है, आप क्या चाहते हैं, आपका निर्णय क्या है? क्या आप यहां पर फंसे रहना चाहते हैं, या आप यही काम करते करते अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी यहां पर रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इन लोगों की तरह चाहते हैं कि इन लोगों ने जो अपने आप को प्रूफ किया, जो चाहते थे उन्होंने पाया, और इनकी तरह नहीं रहना चाहते हैं, तो आपका निर्णय अगर बदलने का अगर हो चुका है तो मैं आपके साथ हूं। और मैं चाहूंगा कि इसको कैसे किया जाए, इसको हम समझेंगे, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस सामाजिक माहौल में पैदा हो गए, हम उसके प्रोडक्ट बन गए। वही सोच हमारे अंदर आ गई, वही भाषा हम बोल सकते हैं, उससे अलग हट करके कोई भाषा हम नहीं बोल सकते। वही काम कर सकते हैं जो हमने सीखे हैं, इसके अलग हट करके कोई काम हम नहीं कर सकते। परंतु ये चीज अगर हम यहाँ पैदा हो गए होते तो हम इसी कैटेगरी के बन गए होते। यहाँ पैदा हो गए जो हमारे बस में नहीं था, परंतु क्या बदलना हमारे बस में नहीं है? जो लोग समझते हैं कि बदलना मेरे बस में है और मैं बदलना चाहता हूं, वो मुझे संपर्क करें। धन्यवाद।